नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं बहुत ही शानदार, जबरदस्त, बेहतरीन अंदाज में। आज हमारा स्टैटिक जीके का लेक्चर नंबर 1 होगा। इससे पहले हमने इंट्रो करवाया था तो उसमें मैंने सारी बातें समझाई थी और आज हम टेंपल पढ़ने वाले मंदिर टॉपिक। सभी को जय श्री श्याम, हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी तक मेरी ऑडियो वीडियो दोनों शानदार जबरदस्त तरीके से आ रही होगी। ठीक है मेरे भाई, तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं मंदिर। सबसे पहले लिखिएगा, नोट्स बनाने स्टार्ट करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेगा भारत के प्रमुख मंदिर। हेडिंग क्या डालेंगे? भारत के प्रमुख मंदिर। अगर हम बात करें, यहां से क्वेश्चंस आता ही आता है, चाहे सीजीएल की बात करो या दिल्ली पुलिस की बात करो, एक प्रश्न हर हाल में यहां से पूछा जाता है। ठीक है, मंदिर के टॉपिक को लेके अगर हम बात करें मेरे भाई, मंदिर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है नागर शैली, नागर स्टाइल का। ये मंदिर आपने देखा होगा नॉर्थ इंडिया में, ये हमेशा कहां पर? उत्तर भारत में। पहला प्रश्न यही बन जाता है, नागर स्टाइल कहां पर पाया जाता है? नॉर्थ इंडिया में। नागर स्टाइल कहां पर पाया जाता है? नॉर्थ इंडिया में। दूसरा द्रविड़ स्टाइल, यह है द्रविड़ स्टाइल, यह कहां पर पाया जाता है? दक्षिण भारत में। कहां पर पाया जाता है? दक्षिण भारत में। क्लियर? तीसरे टाइप का होता है बेसर शैली। दूसरा द्रविड़ स्टाइल, तीसरा बेसर स्टाइल। मेरे भाई, ये आप लोगों का नागर और द्रविड़ शैलियों के मिले जुले रूप से बनता है आपका बेसर स्टाइल। ये 3 तरीके के आपके मंदिर होते हैं। मेरे भाई, कल हमारी क्लास इसलिए नहीं हो पाई थी, रीजन ये था कि कल उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 पदों पर जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, कल उन सभी को सम्मानित किया जा रहा था। तो इंट्रो के बाद ये हमारी आज पहली क्लास है। कल इवेंट लगा होगा लेकिन वो क्लास नहीं हुई थी। ठीक है, ओके मेरे भाई। तो चलिए नेक्स्ट, पहला मंदिर हम पढ़ेंगे अयोध्या का राम मंदिर। बोलो जय श्री राम। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि का ये मंदिर है, राम जन्मभूमि मंदिर। यहां से कई सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अयोध्या भगवान राम की नगरी के लिए प्रसिद्ध है। और अगर हम बात करें, अयोध्या का क्षेत्रफल 2522 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम बात करें, मूर्ति जो भगवान प्रभु श्री राम की राम जन्मभूमि पर मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति में ओम, सूर्यदेव, श्री गणेश, चक्र, शंख, गदा व स्वास्तिक की आकृति बनी हुई है। मंदिर का निर्माण किस पैटर्न पर हुआ है? नागर शैली। आपकी परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट है, मंदिर किस पैटर्न पर बना है? आप बोलोगे नागर स्टाइल पे। किस पे बना है? नागर स्टाइल पे। मंदिर का पैटर्न क्या है? तो आप बोलोगे मेरे भाई नागर स्टाइल। क्या बोलेंगे? नागर स्टाइल। जब आप क्वेश्चंस करोगे तो और मजा आएगा, है ना? नागर स्टाइल क्या होगा? नागर स्टाइल। क्लियर? किसी भी बच्चे ने कोई भी डाउट पूछना है पढ़ाई से रिलेटेड, मैं बाद में आपको समय दूंगा, आप पूछेगा। अभी सारा फोकस केवल पढ़ने पे रहना चाहिए, कोई एक भी कमेंट नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट बढ़े। ठीक है, राम मंदिर। अगर हम बात करें मेरे भाई, दूसरा मंदिर खाटू श्याम जी का मंदिर। जिस बच्चों को लगता है कि उसे नोट्स बनाने में दिक्कत होती है, सर हमें तो जो है आप बने बनाए नोट्स दे दो, तो वो भाई हमारा जो है बुक ले सकता है। अगर मैं बात करूं, जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूं, कहां से पढ़ा रहा हूं, वो सेम टू सेम हम अपनी बुक से पढ़ा रहे हैं। किसी और का कंटेंट हम ना पढ़ाया कभी और ना कभी पढ़ाएंगे। अपना खुद के कंटेंट से हमने किताब बनाई है, हमारी पीपीटी पुराने बैचों से किताब हमने अभी लॉन्च की। ये एक तरीके से मेरे क्लास के नोट्स है। जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं वो आज की क्लास का टॉपिक पेज नंबर कितने पे लिखा है तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये मेरे भाई पेज नंबर, जय श्री श्याम, खाटू श्याम बाबा की जय हो। ठीक है, अगर आप हाथों से नोट्स बनाना चाहते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो मैं क्लास में लिखाऊंगा वो सारा का सारा डिक्टो हमारा, ये देखिएगा। पहला टॉपिक मंदिर है, डे 1 में हमें पढ़ना है। पेज नंबर 1 से 6 तक की चीजें मैं इसमें करवाने वाला हूं। जो भी आप देख रहे हो पेज नंबर 1 पे है। ठीक है, सबसे पहले आप इस किताब में जब आप जा रहे हो तो पेज नंबर 1 पे जहां पर हमने दिखाया इस तरीके से लिखा होगा आर्ट एंड कल्चर। जिन बच्चों के पास किताब है उसको ओपन कर दीजिएगा। और अगर हम बात करें सबसे पहले इस तरीके से मैप है, मैप में हमने सारे स्टाइल के मंदिर यहाँ पर बता रखे हैं। ठीक है, ये। और अभी पेज नंबर 1 पे तो वो गया। पेज नंबर 2 पे ये हमने सबसे पहले बताया नागर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल, बेसर स्टाइल। उसके बाद हमने तुरंत बताया राम जन्मभूमि मंदिर। जो पॉइंट यहाँ पर लिखा है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये तीनों यहाँ पर लिखे। अभी हम क्या लिखवाएंगे? खाटू श्याम जी का मंदिर। जो लाइन यहाँ पर लिखी होगी वही हमारे कंटेंट में लिखी होगी। फिर उसके बाद दिलवाड़ा का जैन मंदिर, फिर खजुराहो मंदिर। समझ गए आप? बाकी हाथों से नोट्स बनाओगे सबसे बेहतरीन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिसको यह है कि सर मुझे नौकरी करनी होती है, मेरे पास टाइम नहीं होता, उसका भी हमने समाधान कर रखा है। ठीक है मेरे भाई, तो खाटू श्याम जी का मंदिर, ये खाटू श्याम बाबा श्याम का मंदिर है। ठीक है, जिनकी कहानी आपने सुनी होगी। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उस समय बर्बरीक की ये इच्छा थी, है ना? उस समय बर्बरीक की इच्छा थी कि वो इस युद्ध में हिस्सा ले, लेकिन उनकी माता ने कहा कि तुम इस युद्ध में हिस्सा लेना चाहते हो तो मुझे 3 वचन दो। पहला वचन, तुम हारने वाली की टीम की तरफ से लड़ोगे, हारने वाले की टीम की तरफ से तुम्हें युद्ध लड़ना है। क्यों ऐसा वचन लिया? कि उनकी माता को लगता था कि जो उनके ससुर है, ठीक है, भीम, है ना, उनके जो है ना बुजुर्ग है वो 5 है और जो सामने वाली टीम है वो 100 लोग है उसमें कौरव में। तो उनको लगता था ये लोग हार जाएंगे इस युद्ध में, इसलिए उन्होंने वचन लिया ऐसा कि हारने वाले की तरफ से युद्ध लड़ोगे। दूसरा, उन्होंने कहा अगर कोई बीच में कुछ तुमसे मांगता है तो तुम एक क्षत्रिय हो, तुम देने से मना नहीं करोगे। ठीक है, ये इन्होंने स्पेशली वचन लिए थे। उसके बाद जब बर्बरीक युद्ध स्थल पे पहुंचते हैं, युद्ध स्थल पहुंचने से ठीक पहले एक जगह पड़ती है हरियाणा में सोनीपत,
सोनीपत के पास एक जगह पड़ती है चुलकाना, वहां पर कृष्ण भगवान की उनसे मुलाकात हुई। उस समय वो आराम कर रहे थे पेड़ के नीचे बैठ के, पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे। तो उन्हें कृष्ण भगवान ने उकसाया, कहा तुम बच्चे हो, तुम युद्ध में जाओगे। और किसी बच्चे को बच्चा कहते तो उसे बुरा लगता है ना, उसको लगता नहीं मुझे बड़ा होना है, मैं तो बड़ा हूं। जब वो बड़ा हो जाता है सोचता है क्यों मैं बड़ा हो गया, मैं तो बच्चा ही ठीक था, है ना। तो जब क्योंकि उसको कहा तू बच्चे तू भी युद्ध करेगा, बोला मुझे बच्चा मत समझ, भले मेरे चेहरे पे दाढ़ी ना हो, इरादे फौलादी है, और मेरे पास ऐसे यंत्र है, ऐसे हथियार है, ऐसे शस्त्र है, जिसे चाहेंगे जीरो कर देंगे। बोला क्या है तेरे पास? बोला 3 शस्त्र है, पहला टारगेट करेंगे, दूसरा उड़ा देंगे, और तीसरा तो परमाणु बम है, लाइक अगर छोड़ दिया तो ब्रह्मांड उड़ा देंगे। बोला ऐसा कुछ है? बोला ट्रायल। तो बोला अरे तुम जाओ यार, तुम ब्राह्मण हो। बोला नहीं दिखाओ। बोला तुम अपनी सेना लेके आओ। तो बोला मेरी सेना तो पीपल के पेड़ है, के पत्ते हैं। बोला अच्छा लो तुम्हें दिखाई देता हूँ यार, तुम जाओ आराम कर दो। परतंचे पे बाण छुड़ाया और उड़ा दिया। उड़ाने के बाद सारे पेड़ के पत्तों में छेद हो गया। कृष्ण भगवान समझ गए ये तो गड़बड़ कर देगा, युद्ध में पहुंच गया, मेरी सारी लीला खराब हो जाएगी। कहा भाई देखो एक काम करना पड़ेगा। बोला क्या? कि चलो पहले तुम ये बताओ तुम युद्ध किसकी तरफ से लड़ोगे। बोला मैं तो हारने वाले की तरफ से लड़ूंगा। बोला तुम्हें कैसे पता कौन हारेगा? बोला पहले युद्ध देखूंगा, जो हारेगा उसकी तरफ से लड़ूंगा। बोला तुम इधर आए तो तुम में शक्ति है, तो सामने वाला हारेगा, फिर तुम्हें भाग के इधर जाना पड़ेगा, फिर जब तुम इधर से लड़ोगे तो सामने वाला हारेगा, फिर तुम भाग के फिर इधर आओगे, फिर ये सामने वाला इधर आ जाओगे, फिर ये कमजोर पड़ जाएगा, फिर भाग के इधर जाओगे, तुम तो इधर उधर जाते रहोगे, कोई जीत ही नहीं पाएगा। बोला ये तो मैंने सोचा ही नहीं, क्या बोल दिया अपनी मम्मी को, ये तो वचन गलत दे दिया, पहले के वचन अलग होते थे, अब मम्मी से प्रॉमिस करके भी बच्चा झूठ बोल जाता है ना। तो मेरे भाई बर्बरीक बोले कि गुरु चलो तुम ही समाधान बताओ। जैसे कहा गुरु समाधान बताओ, तो कृष्ण बोले गुरु बोला तो दक्षिणा देनी पड़ेगी। बोला क्या चाहिए दक्षिणा में? बोला दक्षिणा में चाहिए हमें, दे दिया शीश का दान खाटू वाले ने, और उठाई अपनी तलवार, गर्दन उतार के हाथ में दे दी। कृष्ण भगवान थर्रा गए, कैसा आदमी है भाई, इसने तो गर्दन दे दी। बोला अकाल काल को बुलाया, काल को बुलाया और काल को कहा कि देखो मेरे भाई इसको जो है जिंदा करो, उसका शीश अमर कर दो, इसका शीश अमर कर दिया गया। बोला तुम्हारी कोई इच्छा, तुमने एक क्षण में हमें शीश का दान दे दिया। बोला क्षत्रिय हूं, अपने वचन पे कायम हूं। बोला कुछ मांगो। बोला फिर मेरा बेकार हो जाएगा मामला। बोला मैं अपनी तरफ से दो, कुछ भी मांगो। तो बोला कि देखो युद्ध लड़ने आया था, युद्ध देख नहीं पाया, कम से कम युद्ध दिखाई दो, लड़ तो नहीं पाऊंगा। तो हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी पर उनको बिठा दिया गया उनका शीश, और उन्होंने पूरा युद्ध देखा। बाद में जब युद्ध जीता तो अच्छा काम हो जाए तो मैंने किया, बुरा हुआ तो तूने किया, प्रकृति का नियम है। पांचों भाई आपस में लड़ने लगे, मैंने युद्ध जीता, मैंने युद्ध जीता, मैंने युद्ध जीता। कृष्ण भगवान पूछ रहा किसने युद्ध जीता भाई? वो क्या का जिक्र चला। बोला आप बताओ। मैंने युद्ध नहीं जीता। अर्जुन बोला भाई मुझे नहीं पता, मैं तो ड्राइवर था। भीम बोला भैया मुझे मारा, मैंने जीता। कान्हा जी मैंने जीता। बोला मुझे नहीं पता। फिर कौन बताएगा? बोला बर्बरीक बताएगा। बर्बरीक के पास जैसे गए, बर्बरीक ने कहा कि देखो इस युद्ध में मैंने 2 ही चीज देखी, कृष्ण भगवान का चक्र, काली मैया का लहू। तो ऐसा बोलते ही कृष्ण भगवान फिर पिघल गए, तेरी इतनी तारीफ, मैंने तो शीश ले लिया था, इसको गर्दन उतारवा दी थी। बोला हे बर्बरीक मैं तुम्हें ये वचन देता हूं कि जैसे ही कलयुग होगा मेरा सबसे प्यारा नाम श्याम तुम्हारा होगा, और तुम्हारे दरवाजे पर जो भी आएगा वो आने के बाद कभी हाथ नहीं पाएगा, सदा तुम हारे के सहारे बनोगे। और कलयुग में तुम एक सबसे पवित्र गांव खाटू है ना, खंडेला के पास, खंडेला नरेश के अंदर एक गांव है खाटू, उसमें तुम्हारा शीश प्रकट होगा, और कलयुग में तुम खाटू श्याम के नाम से जाने जाओगे। और ठीक है, इनको 3 बाण देते इसलिए नारा लगता है 3 बाण धारी की जय, खाटू नरेश की जय, बोल लख दातार की जय। तो मैंने लिखा भी है। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर श्री खाटू श्याम राजस्थान राज्य के शिखर जिले के गांव खाटू में है, जो भगवान कृष्ण के कलयुगी अवतार बर्बरीक को समर्पित है, जिन्हें लोग बाबा श्याम के नाम से जानते हैं। बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ठीक है भाई, चलिए है ना, आगे बढ़े। और ये भी नागर स्टाइल पे बना हुआ मंदिर है बाबा श्याम का, है ना, खाटू श्याम जी का। नेक्स्ट दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में है। ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? जैन धर्म से जुड़ा मंदिर है। तो मेरे भाई ये व्हाइट संगमरमर का बना हुआ है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान राज्य है, राजस्थान राज्य के सिरोही डिस्ट्रिक्ट है, सिरोही जिले के माउंट आबू पहाड़ी है, माउंट आबू पहाड़ी में ये स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ये भी आप लोगों का द्रविड़ पैटर्न पर बना हुआ है, दोनों मिक्सेस में, नागर और सॉरी वैसर शैली का बना है, नागर और द्रविड़ दोनों मिक्सेस में। अगर हम बात करें दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है 11वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में बना, और ये जो चालुक्य राजा है कौन, वास्तुपाल और तेजपाल, इन दोनों भाइयों के द्वारा बनवाया गया था सन 1231 में। अब आपसे क्वेश्चन पूछे दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर है? राजस्थान में। किसने बनवाया? चालुक्य वंश के राजाओं ने। और ये किस जिले में? सिरोही जिले में है, राजस्थान राज्य किस पहाड़ी पर है? माउंट आबू की पहाड़ी पर है। मैंने आपको 3 मंदिर पढ़ाए, 3 टाइप के मंदिर पढ़ाए, 6 की 6 बात समझ में आई? यस या नो? है ना, बताइए। अगर समझ में आई सर परशुराम तो भगवान, ब्राह्मण तो परशुराम भी थे, बिल्कुल थे। परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी जीती है क्षत्रियों से और फिर दान में दी है। मजा आ गया भाई, समझ में आई कुछ बात? बढ़े आगे, एक एक पॉइंट क्लियर होता चल रहा है। अगर मजा आ रहा है तो बताते चलो कि सर क्लियर होगी बात। नेक्स्ट मेरे भाई मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे पहला, याद कैसे होगा ये सब? बेटा सुबह उठना है, 1 गिलास गर्म पानी लेना है, गर्म पानी में थोड़ा नमक डालना है, उसके साथ पीडीएफ चबा लेनी है। बेटा जीएस को याद करने का तरीका लिख लिख के याद करना है। जब उसको पढ़ोगे कहानी दिमाग में सेट करोगे, है ना, तो वैभव सोनी जब लिखोगे ना, लिखोगे और लिखोगे नोट्स पढ़ोगे
नोट्स को रिवीजन करोगे तब याद होगा। ये मैटर नहीं करेगा कि मैं यहाँ पीपीटी से, भाई अगर मैं मध्य प्रदेश लिखूंगा हाथों से भी तो ये ऐसे लिखा जाएगा ना, मध्य प्रदेश। मैंने ऐसा लिखा और पीपीटी में ऐसा लिखा हुआ क्लियर, तो ये तो क्लियर कट के लिए हमें पीपीटी यूज करनी पड़ती है। ये तो बहाना हो जाएगा ना कि पीपीटी से लिखोगे तो याद नहीं होगा। ना करने वालों के पास हजारों बहाने हैं और करने वालों के पास सिर्फ एक वजह है, मुझे इस गरीबी के दलदल से बाहर निकलना है, इस बेरोजगारी के दलदल से बाहर निकलना है, तब जाके मेरे भाई बात बन पाएगी। सर इतना जल्दी जल्दी पढ़ाओगे तो फिर नोट्स कैसे बनाओगे? ये बात आपकी सही है, नोट्स बनाने हैं तो मेरे भाई एक बात समझ लो, फिर पीडीएफ जब डाउनलोड करोगे ना ये वाली क्लास की पीएनजी, आराम से नोट्स बना लेना। अगर ये चाहते हो कि थोड़ा जल्दी जल्दी धीरे धीरे, तो मान लो मैं बहुत समय लिखने का दे दूंगा बीच में, फिर नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाती है। बिल्कुल वैभव सोनी जी, अलग अलग स्टाइल है सबका। कोई दाल में चावल मिला के खाता है कटोरी में, कोई दाल को रोटी के साथ खाता है ना, कोई दाल में चीनी डाल के चावल डाल के खाता है, कोई रायता और चावल खाता है, कोई रायता चावल के साथ नहीं खाता। सबका अपना अपना स्टाइल है, किसी से हम अपनी कंपेयर थोड़ी करेंगे, है ना। तो मध्य प्रदेश, खजुराहो मंदिर, खजुराहो मंदिर। अब खजुराहो मंदिर से क्वेश्चन कैसे आएंगे, है ना, इनके क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, है ना, क्वेश्चंस कैसे आते हैं एक सेकंड के लिए मैं भी आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चंस आएंगे बड़ा मजेदार। देखो जब क्वेश्चंस देखोगे ना, जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, असली मजा तभी आएगा आप लोगों को। है ना, बिल्कुल। जैसे मान लो मैंने अभी जो आप लोगों को पढ़ाया उससे जब क्वेश्चंस पूछूंगा तो बहुत मजे के साथ आप आंसर दोगे। सर पहला क्वेश्चन अभी मैंने क्या पढ़ाया आपको, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर पढ़ा दिया, है ना। अब उससे पहला क्वेश्चन पूछता हूं, अब बताओ पढ़ाया हुआ समझ में आया क्या? अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे। क्लास का पीएनजी एप्लीकेशन पर ही मिलेगा, रोज मिलेगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। दिन में 10 मतलब 1000 क्लास तो चलती होगी करेल पे, हर किसी क्लास का अपलोड होता है, क्यों टेंशन कर रहे हो। आंसर अगर 1 का सी आंसर आया तो इसका मतलब कुछ तो चीजें सीखने को मिल रही है आपको, यूं तो नहीं मिली। अभी मान लो एक एग्जांपल के लिए मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दिया मैंने, अब इसको सारे बच्चे तो नहीं कर पाएंगे एकदम जितनी स्पीड से पहला क्वेश्चन किया। देखो सारे बच्चे सेकंड क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे, सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब मैं आपको ये पढ़ा दूंगा एक बार कैसे। अब देखो मध्य प्रदेश में पहला है खजुराहो का मंदिर, खजुराहो के मंदिर से 3 क्वेश्चन बनेंगे कि इसका निर्माण चंदेल राजवंश ने कराया, निर्माण किसने कराया, चंदेल राजवंश ने, मोस्ट इंपोर्टेंट, चंदेल राजवंश ने निर्माण करवाया। खजुराहो जो है मध्य प्रदेश के, कहां पर, मध्य प्रदेश के छत्र